नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2000 लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक विज्ञान से है। आप सबों को इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न से बहुत ही प्रश्न मिलेंगे क्योंकि ये सभी वीवीआई है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो आइए प्रश्न को ध्यान से देखिए और समझिए, याद रखिए। तो पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सेवा। सेवा क्षेत्र जो है कि तीसरा क्षेत्र है। और अगर पूछ दिया जाए कि आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र क्या है, तो कृषि होगा। प्रथम क्षेत्र क्या होगा? कृषि होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो आपका बीमारू राज्य जो है कि बिहार है बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है और उड़ीसा बीमारू राज्य है। उत्तर प्रदेश आपका नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कौन बीमारू राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। प्रश्न है चौथा नंबर, कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है? कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है? तो आपका ऑप्शन दिया है सैन्य उद्योग, वित्त सेवा, मॉल सेवा या रेल सेवा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ यानी कि सी। तो मॉल सेवा जो है कि ये गैर सरकारी है, यानी कि सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है मॉल सेवा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया मॉल सेवा गैर सरकारी है। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत होता है सूर्य। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। तो मुख्य स्रोत जो होता है वह इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक विकास के क्षेत्र है। आर्थिक विकास के क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका तीनों हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी है। देखिए, आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र है कृषि और द्वितीय क्षेत्र है उद्योग, यानी कि फैक्ट्री वगैरह सब जितना होता है वह सभी आ जाएगा इसमें सरकारी। और सेवा क्षेत्र है, जैसे कि आपका आ गया हॉस्पिटल, रेलगाड़ी, सरकारी बस और अन्य सेवा। तो ये सेवा जितना आएगा वह जो है कि तीसरा क्षेत्र में आता है। और आर्थिक सेवा का दूसरा क्षेत्र क्या होता है? उद्योग, फैक्ट्री वगैरह सब। और प्रथम क्षेत्र क्या होता है? कृषि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसमें पूछा है कि आर्थिक विकास का क्षेत्र है तो तीनों हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में किसे आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र कहा जाता है? देखिए अभी तुरंत प्रश्न आ गया, निम्न में किसे आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। कृषि को आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र कहा जाता है और उद्योग को क्या कहता है? द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में किसे आर्थिक विकास का द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र दोस्तों तुरंत बता है, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला देखिए, और कृषि को प्रथम, सेवा को तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का सरकार घरेलू उत्पाद में योगदान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 55.1%। तो दोस्तों ये पुराना प्रश्न है, आपका कुछ इधर बदला भी हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान है। तो कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 18.5%। अगला प्रश्न है, घरेलू सकल उत्पाद में कृषि एवं उद्योग का योगदान कितना है? सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उद्योग का योगदान कितना है? तो कृषि और उद्योग दोनों मिलाकर के पूछा है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 45.9%। अगला प्रश्न है,
सरकारी सेवा क्षेत्र है, सरकारी सेवा क्षेत्र है। तो इसमें आपका इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। सैन्य सेवा जैसे कि आर्मी हो गया, नेवी हो गया, जल सेना हो गया, वायु सेना हो गया, ये सभी सैन्य सेवाएं हो गया। स्वास्थ्य यानी कि हॉस्पिटल जितना सरकारी है वह सभी हो गया। शिक्षा तो है ही, तो इनमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, सरकारी सेवा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि में पाया जाता है। कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी क्षेत्र पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, घरेलू सकल उत्पाद में उद्योग का योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का योगदान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 26.4%। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन यानी कि लंबे दिनों तक लोन पैसा देने पर जो है कि कौन सा बैंक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, बिल्कुल सही है, भूमि विकास बैंक। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। याद रखिएगा, ये प्रश्न को बहुत बार पूछे गए, पूछे जाते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1919 में। अगला प्रश्न है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 196। ये दोस्तों पुराना वाला क्वेश्चन है, और नया वाला प्रश्न जब भी आएगा तो बता देंगे। आप इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए जितना भी ऑब्जेक्टिव छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत मदद मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का जमाना है तो याद अच्छे से रखिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1969 में। 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है? भारत में कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में कागजी नोट का प्रचलन करता है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय दिया जाता है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय दिया जाता है तो मुद्रा हो जाएगा। मुद्रा यानी कि पैसा। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय दिया जाता है किसको? मुद्रा को, यानी कि पैसा को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड निम्न में किसका रूप है? क्रेडिट कार्ड निम्न में किसका रूप है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा जैसे आपका हो गया एटीएम कार्ड। क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसका रूप है? प्लास्टिक मुद्रा का। कौन रोपण फसल है? इनमें से कौन रोपण फसल है? तो चाय को भी रोपा जाता है, रबर को भी रोपा जाता है, गन्ना को भी, और इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो 1991 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका, कांवर झील कहाँ है? तो बिहार के बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अवरक। अवरक वो कार्बनिक खनिज है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो मैंग्रोव वन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन कोयला कोयला घटिया किस्म का है? कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पीट कोयला घटिया किस्म का होता है। अगला प्रश्न है, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई? भारत में चाय की खेती या कृषि कहाँ शुरू हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, असम में। अगला प्रश्न आपका, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, धात्विक। ऑप्शन नंबर ए सही है। पायराइट किस प्रकार की खनिज है? धात्विक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवरक से। कोडरमा का संबंध किससे है? अवरक से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, कतर। कतर ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, बांग्लादेश। सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, असवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, नील नदी से। नील नदी से। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। आतंकवाद क्या है? यह मानवीय आपदा है। अगला प्रश्न है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपका, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो बहुत ही आसान बात है, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो ऊंची भूमि। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन से अभिप्राय है। तो भूस्खलन होता है कोई भी चीज सरकना, यानी कि गिर जाना धीरे धीरे। तो क्या मलबों का सिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का सिसकना, इनमें सभी हो जाएगा। यानी कि भूस्खलन मतलब ही होता है कोई चीज सिसकना, गिरना, तो इनमें सभी हो जाएगा, भूस्खलन सभी हो जाएगा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो वह है असम में। ऑप्शन नंबर ए असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तारापुर। तारापुर में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है कि ये अनवीकरणीय है, कोयला। कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण तो यह पेट्रोल। सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खो विद्युत हो जाएगा। विद्युत जो है कि प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। विद्युत याद रखिएगा, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर प्राथमिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर प्राथमिक स्रोत है तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सौर ऊर्जा। जब भी पूछा जाए प्रश्न में कि ऊर्जा का गैर प्राथमिक स्रोत है तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, यानी भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कोयले का कौन सा हो जाएगा? तो झारखंड होगा। सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है झारखंड में। तो अगला प्रश्न देखिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम, देखिए कोयला दोस्तों 4 प्रकार का होता है, जैसे यहाँ का आपका दे दिया है एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट और बिटुमेस। तो इनमें से जो है कि सर्वोत्तम कोयला जो होता है वह हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट, ये सर्वोत्तम कोयला है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका खनिज तेल हेतु, खनिज तेल हेतु। अगला प्रश्न देखिए आपका, भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल कारखाना शोध कहाँ स्थित था? तो डिगबोई में स्थित था। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम होगा, याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। अगला प्रश्न है आपका, भाखड़ा नंगा परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतलज नदी पर। याद रखिएगा, भाखड़ा नंगा बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है, भाखड़ा सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तुंगभद्रो, याद रखिएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बरौनी, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। अगला प्रश्न देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यह स्थल है कहाँ? झारखंड में पाया जाता है, और उस स्थल का नाम है जादूगोड़ा, याद रखिएगा जादूगोड़ा। अगला प्रश्न देखिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, एशिया का परमाणु विद्युत गृह है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तारापुर, ऑप्शन याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि क्षेत्र को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो वह है भारत, याद रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? भारत। इनमें अमेरिका, रूस और भारत। तो अमेरिका में मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, नहीं रूस में है, तो भारत आंसर इसका हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत। अगला प्रश्न देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो क्या होगा? वो विकसित देश होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विकसित देश होगा, याद रखिएगा। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य याद रखिए बिहार राज्य को कहा जाता है, पिछड़ा राज्य। अगला प्रश्न देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, देश के बांधों को मंदिर कहा था। अगला प्रश्न देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% होगा, 65% से ऊपर भी हो जाता है दोस्तों, 65% होगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में अति जल दोलन से किस तत्व का संद्रण बढ़ा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका आर्सेनिक। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सी, यानी कि बिहार में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन लवणीकरणीय झील है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी, यानी कि सांभर झील।
ठीक। अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो यह हो जाएगा पटना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से जो बहती है वह ताप्ती नदी बहती है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की लंबी नदी है? तो यह हो जाएगा गोदावरी नदी। प्रद्वीपीय नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सांगोपो किस नदी का उपनाम है? सांगोपो किस नदी का उपनाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगोपो नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से गर्म जल का प्राप्तांक कौन सा है? तो यह हो जाएगा ब्रह्मकुंड। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है वह है आपका गोसाई धाम। फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, यानी कि भुरभु वंश। अगला प्रश्न देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो, यानी कि कार्बोन। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी और इटली के एकीकरण का विरोध में कौन था? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखिए, काउंट कावर को विक्टर एमुल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट कावूर को विक्टर एमुलून ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, यानी कि सी, प्रधानमंत्री का किया था उसको। अगला प्रश्न देखिए, गेरिवाल्टी पेशे से क्या था? गेरिवाल्टी पेशे से क्या था? तो गेरिवाल्टी जो है कि पेशे से वह नाविक था। अगला प्रश्न देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला प्रश्न देखिए, जलवेरिन एक संस्था थी। जलवेरिन एक संस्था थी, तो वह कौन सा संस्था था? जलवेरिन एक संस्था थी, तो वह कौन सा संस्था था? जल्दी सोचिए दोस्तों। तो व्यापारियों की संस्था थी। अगला प्रश्न देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी घो, 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? प्रेरणा स्रोत रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो, यानी बी, यूनान। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो, यानी यह भी हो जाएगा यूनान। अगला प्रश्न देखिए, ओटो को निम्न में कहाँ का राजा घोषित किया? ओटो को निम्न में कहाँ का राजा घोषित किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खो, यूनान। यह भी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूनान। अगला प्रश्न देखिए, यूनान को एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, तो कब किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया।
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिम्पोलेंटी के नेतृत्व में यूनानियों में विद्रोह शुरू हो गया? निम्न में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिम्पोलेंटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो 1821 ईस्वी में। 16 नंबर, हितोरिया फ्लाइक नामक संस्थान की स्थापना हुई। हितोरिया फ्लाइक नामक संस्थान की स्थापना हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी घो, उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन जेकोविनिया क्लब का सदस्य था? निम्न में कौन जेको क्लब का सदस्य था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी को, टीपू सुल्तान। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न में किसने किया? वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न में किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए यानी को, मैटरनिक ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, वियना सम्मेलन में निम्न में किसने भाग लिया? वियना सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा घो, ऑप्शन नंबर डी। ये वियना सम्मेलन में लिया था भाग ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों ने लिया था। अगला प्रश्न देखिए, चार्ल्स एडवर्ड निम्न में कहाँ का शासक था? चार्ल्स एडवर्ड निम्न में कहाँ का शासक था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को, सार्डिनिया, पिडमाउंट। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष गैरीवाल्टी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? किस वर्ष गैरीवाल्टी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1862 ईस्वी में, ए यानी को। काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1862 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आए। जय हिंद, जय भारत। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, फ्रांसीसी नागरिकों को। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? इस प्रश्न का उत्तर जो होगा